नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्याय 13 बीमा पढ़ेंगे। बीमा का परिचय पढ़ेंगे, उसका महत्व पढ़ेंगे। यह अंतिम अध्याय है व्यवसाय अध्ययन आरबीएससी का जो ओल्ड सिलेबस था उसके आधार पर। बीमा का अर्थ। जब कोई व्यक्ति किसी बीमा कंपनी को भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रीमियम का भुगतान करता है और उस प्रीमियम के बदले कंपनी भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देती है, तो इसे बीमा कहते हैं। बीमा में क्या होता है? बीमा में एक कंपनी को कुछ राशि देते हैं एक व्यक्ति, जिसे प्रीमियम कहते हैं, और प्रीमियम के बदले वह कंपनी जिसके लिए बीमा कर रही है वो उसकी हानि से जो हानि होगी उसको कवर करने की जो है आश्वासन देती है। मान लो एक गाड़ी का बीमा किया, उसको प्रीमियम दिया साल का 500,000 रुपये, जो भी प्रीमियम बनता है कि भाई गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो आप एक्सीडेंट होने से अगर सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया, जिससे क्या होता है, गाड़ी से अगले वाले को नुकसान होता है तो उसका पेमेंट जो है बीमा कंपनी देती है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है अपने देश में अनिवार्य इंश्योरेंस है और करवाना चाहिए लोगों को, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी अनहोनी होने पर इसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा और कंपनी करेगी। बीमा बहुत ही आवश्यक चीज़ है। नोट: ऋग्वेद में बीमे के लिए योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया गया। देखो, बीमा शब्द की उत्पत्ति जो है अभी नहीं हुई। बीमा शब्द बहुत पुराने आदिकाल से चला आ रहा है। देखो, ऋग्वेद में बीमा शब्द के लिए योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया गया है। बीमा का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है। सर्वप्रथम बीमा की उत्पत्ति सामुद्रिक बीमा से हुई। सबसे पहले जो है बीमा की उत्पत्ति कौन सी बीमा से हुई है? सामुद्रिक बीमा से हुई है। बीमा की परिभाषा है सामान्य परिभाषा है। सर विलियम वेब्रिज के अनुसार सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। बीमा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? देखो, मान लो एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे मान लो 100 व्यक्तियों द्वारा लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है। 100 ही लोग अपना अपना प्रीमियम भरते हैं और उन 100 लोगों में से किसी एक को किसी प्रकार की दुर्घटना में वह उसकी अनहोनी हो जाती है, तो उन 100 व्यक्तियों द्वारा जो प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। सब एक दूसरे का जोखिम उठाते हैं और उसके रूप में वो प्रीमियम पे करते हैं और प्रीमियम के आधार पर वो क्या होता है, उसका भुगतान होता है। इसके अनुसार किसी एक की जोखिम को जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता, मिलजुल कर उठाना ही बीमा है। जॉन मैगी के अनुसार बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्ति के जोखिमों को अपने कंधों पर ले लेते हैं। थॉमस के अनुसार एक बीमा जो है एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों, दुर्भाग्य से के विरुद्ध करता है। वह जोखिमों को बांटने का और फैलाने का तरीका है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बीमा जो है जोखिमों को फैलाने का सामाजिक एवं सहकारी तरीका है, जिसमें समान जोखिमों से घिरे व्यक्ति अपने जोखिमों को दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देते हैं अथवा सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से बांट लेते हैं। देखो, समान जोखिमों से घिरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई पहले से बीमार व्यक्ति है उसका जीवन बीमा हो जाएगा, नहीं होगा। समान जोखिम होने से सभी स्वस्थ व्यक्तियों का बीमा होता है, किसी बीमार व्यक्ति का बीमा नहीं होता है। फिर वो क्या है, समान जोखिम नहीं होता। भाई जब बीमार व्यक्ति है वो बीमा करवा देगा तो दूसरे कैंडिडेट क्या है, बीमार व्यक्ति का कैसे बीमा करेंगे, कैसे उसका जोखिम लेंगे? जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका बीमा करवाया जाता है। और फिर जो अनहोनी हो जाती है, अगर मान लो भविष्य में कुछ बीमारी हो जाती है और कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर उसको कवर किया जाता है। दूसरी होती है कार्यात्मक परिभाषा है। ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार बीमा एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सभी सदस्यों की कुछ सामान्य मापन योग्य आर्थिक हानि को दूर या कम करता है। रीगल तथा मिलर के अनुसार बीमा वह सामाजिक उपाय या योजना है जिसके द्वारा एकाकी व्यक्तियों की अनिश्चित जोखिमों को समूह के साथ जोड़ा जा सकता है तथा उन्हें जोखिमों को अधिक निश्चित किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर दिए गए अल्प अंशदान से निर्मित कोष में से हानि की पूर्ति की जाती है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करते हैं, जिसमें कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटना में हुई हानियों को पूरा किया जाता है।
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बीमा एक सामाजिक उपाय है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग एक संगठन के अंतर्गत कुछ जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए अंशदान प्रीमियम देकर कोष का निर्माण करते हैं तथा उस कोष में से सदस्यों के जोखिमों से होने वाली मापने योग्य आर्थिक हानियों की क्षतिपूर्ति की जाती है। फिर अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषा है। न्यायमूर्ति टिंडन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने एवं जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में दी जाती है। रिगल तथा मिलर के अनुसार वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है और इसे के लिए प्रतिफल जो है प्रीमियम के रूप में चुकाना होता है। EW पैटरसन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल के बदले किसी दूसरे पक्षकार को जोखिम को ले लेता है और किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को एक निश्चित या निश्चित की जाने वाली धनराशि का भुगतान का देता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बीमा एक सहकारी व्यवस्था है जिसमें समान जोखिमों से ग्रस्त व्यक्ति बीमाकर्ता को अंशदान देकर एक कोष का निर्माण करते हैं। बीमा ठहराव में उल्लेखित घटना के घटित होने पर अथवा घटना से क्षति होने पर बीमाकर्ता इस कोष से बीमित को एक निश्चित धनराशि चुका देता है। इस प्रकार बीमा जोखिम के विरुद्ध वित्तीय क्षतिपूर्ति का एक सहकारी उपाय है, एक अनुबंधात्मक संबंध है। अब बीमा की विशेषताएं क्या होती है? बीमा की विशेषताएं। बीमा एक वैध अनुबंध होता है। जोखिम का मूल्यांकन। बीमा की एक आधारभूत विशेषता यह है कि बीमा करने से पहले सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। वापस अपन पढ़ रहे हैं बीमा की विशेषताएं। बीमा एक वैध अनुबंध है। जोखिम का मूल्यांकन। बीमा की एक आधारभूत विशेषता यह है कि बीमा करने से पहले ही जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम की राशि तथा संभावना दोनों को पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात इन दोनों के आधार पर बीमा का प्रीमियम का निर्धारण कर लिया जाता है। जितनी अधिक जोखिम होगी उतना ही अधिक प्रीमियम होगा। प्रीमियम का जो निर्धारण पहले कर दिया जाता है, जोखिम का निर्धारण भी बीमा करने से पहले कर दिया जाता है। उसके बाद में उस प्रीमियम को पे किया जाता है और बीमा कवर दे दिया जाता है। जोखिम से कैसे सुरक्षा। जोखिम से सुरक्षा होती है। बीमा की विशेषता यह है कि इससे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। बीमित व्यक्तियों के मध्य जोखिमों का विभाजन हो जाता है। जो भी बीमित व्यक्ति होते हैं उसमें जोखिमों का विभाजन हो जाता है। कानून द्वारा नियमन। हमारे देश में जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम तथा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। बीमा लोक नीति या लोकहित के विरुद्ध नहीं करवाया जा सकता। बीमा जुआ नहीं है, बीमा दान नहीं है। बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। बीमाकर्ता कौन होता है? वह कंपनी जो बीमा करती है बीमाकर्ता कहलाती है। और हमारे यहाँ पर लगभग कितनी 23 से 24 कंपनियां जो हैं जीवन बीमा से संबंधित कंपनियां हैं जो जीवन बीमा करवाती है। और वह कंपनी जो बीमा करती है बीमाकर्ता कहलाते हैं। बीमित या बीमाकृत या बीमादार क्या होता है? वह व्यक्ति संस्था जो स्वयं के हित के लिए बीमा करवाते हैं। प्रीमियम। बीमित द्वारा बीमाकर्ता को बीमा के प्रतिफल के रूप में जो राशि चुकाई जाती है उसको बीमा प्रीमियम बोला जाता है। बीमा की विषय वस्तु। जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। अल्प बीमा। संपत्ति के मूल्य से कम का बीमा करना अल्प बीमा कहलाता है। अधिबीमा। संपत्ति के मूल्य से अधिक का बीमा करना जो है अधिबीमा कहलाता है। पुनर्बीमा। जब कोई बीमा करता अपनी जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है उसे पुनर्बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्बीमा क्या होता है? जब कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा देता है उसे पुनर्बीमा कहते हैं। बैंकों में जो भी होता है राशि, बैंकों की राशि का बीमा करवा दिया जाता है क्योंकि चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, लेके जाते हैं तो उस राशि मिला सके, इसलिए पुनर्बीमा करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वापस अपनी धनराशि का पुनर्बीमा करवा देती हैं जिससे उनको नुकसान न हो। दोहरा सीमा बीमा। दोहरा बीमा। जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित के बीच अनुबंध किया जाता है। कालातीत बीमा पत्र। जिस बीमा पत्र की देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है
जिसके कारण बीमा लाभ प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, कालातीत बीमा प्रत कहलाता है। एश्योरेंस, उन बीमा अनुबंधों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता दायित्व निश्चित रहता है। जीवन बीमा अनुबंधों के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंश्योरेंस, उन बीमा अनुबंधों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें हानि की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होती है। क्षतिपूर्ति के लिए किए गए बीमा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा आदि। ये इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है विश्वास दिलाते हैं और घटना निश्चित होती है। जोखिम, किसी हानि या दुर्घटना से होने की संभावना को जोखिम कहते हैं। बीमा संकट, वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं, हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे कोरोना एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में हानि की संभावना को बढ़ाया, ये बीमा संकट था। तो दोस्तों अपन अब पढ़ते हैं बीमा का क्षेत्र क्या है, बीमा के प्रकार क्या है। बीमा का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। बीमा की प्रकृति के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, जोखिम के आधार पर। बीमा की प्रकृति के आधार पर जीवन बीमा होता है, अग्नि बीमा होता है, सामुद्रिक बीमा होता है, सामाजिक बीमा होता है, अन्य बीमा भी होता है। जीवन बीमा, इसके अंतर्गत जीवन का बीमा किया जाता है जिसमें मानव जीवन बीमा की विषय वस्तु थी। इस प्रकार के बीमा में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा बीमा अवधि पूर्ण होने पर स्वयं बीमित को एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। इसे जीवन बीमा कहते हैं। जीवन बीमा का मतलब ये नहीं दोस्तों है कि उसकी मृत्यु होने पर नॉमिनी को ही पैसा दिया जाएगा। जीवन बीमा जो होता है सेविंग और सिक्योरिटी दोनों पहलू को साथ में रखता है। इससे आदमी की सिक्योरिटी भी होती है और इससे उसकी बचत भी होती है। अगर आदमी को कुछ नहीं होता है तो उसको वापस पैसा कुछ ब्याज के साथ वापस लौटा दिया जाता है। दूसरा होता है अग्नि बीमा, वह बीमा जिसमें बीमा करता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाली हानि की क्षति की पूर्ति का वचन देता है, अग्नि बीमा कहलाता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा जिसमें वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है, वास्तविक हानि होने पर ही क्षतिपूर्ति दी जाती है इसमें। यह बीमा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस बीमे में आग से होने वाले नुकसान के अतिरिक्त उच्च निश्चित परिणामजन्य हानि की क्षतिपूर्ति भी की जाती है, जैसे बीमा दंगे, बलवों, उपद्रवों जैसे गैस विस्फोट, भूकंप, आंधी तूफान, बाढ़, बिजली गिरना, वायुयान क्षति, जल प्लावन आदि जोखिमों से संपत्ति की सुरक्षा भी करवाई जाती है। यह अग्नि बीमा होता है। फिर होता है सामुद्रिक बीमा, समुद्री रास्ते से विदेशों तक व्यापार किया जाता है। इसमें सामुद्रिक जोखिम में जहाज व माल के संबंध में होने वाली क्षतियों का बीमा कराया जाता है। समुद्री तूफान, जहाज के दूसरे जहाज से या चट्टान से टकरा जाने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा करवाया जाता है। समुद्री बीमा भी 2 प्रकार का होता है, महासागर सामुद्रिक बीमा और अंतर्राष्ट्रीय अथवा देशीय सामुद्रिक बीमा। फिर होते हैं सामाजिक बीमा, सरकार ने गरीब, असहाय, बेसहारा वर्ग को आर्थिक सहायता व सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा सोशल सिक्योरिटीज़ देने के लिए सोशल इंश्योरेंस किए हैं और उसकी योजनाएं चलाई गई। जैसे बेरोजगारी है, बीमारी है, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, प्रसूति, मृत्यु आदि जोखिमों का भी बीमा किया जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सामाजिक बीमा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक बीमा वह योजना है जो अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकार पूर्वक वह राशि जमा करने के रूप में प्रदान करती हैं जो बीमित सेवा योजना और सरकार के अनुदान से एकत्रित की जाती है। सामाजिक बीमा की कुछ निम्न प्रकार है। एक तो बीमारी बीमा किया जाता है। इस बीमा में जो बीमित के बीमार पड़ जाने पर उसमें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं इसको। बीमारी की अवधि में वेतन की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। सामान्य बीमा निगम द्वारा इस हेतु मेडिक्लेम जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। मृत्यु बीमा, यदि बीमित की कार्य के दौरान मौत हो जाए तो उसके आश्रित को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से एक धनराशि प्रदान की जाती है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों का मृत्यु बीमा करवाकर अपने दायित्व के हस्तांतरण बीमाकर्ता को कर देते हैं। नियोक्ता भी क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को मृत्यु बीमा करवाते हैं, जिससे क्या होता है मृत्यु होने पर नियोक्ता को पैसा नहीं देना पड़ता है, एक बीमाकर्ता कंपनी को देना पड़ता है। असमर्थता बीमा, कारखाने फैक्ट्री में कार्य करने में दुर्घटना हो गई, कर्मचारी पूर्णतः या आंशिक रूप से असमर्थ हो गया, काम करने के लिए अपंग हो गया, तो उसका जो है बीमा भी करवाया जाता है, जिससे असमर्थ होने पर कार्य करने के लिए बीमा राशि दी जाती है इसको। बेरोजगारी बीमा, जब कुछ विशिष्ट कारणों से बेरोजगार हो जाता आदमी तो पुनः रोजगार दिलाने तब तक की अवधि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। वृद्धावस्था बीमा,
इस बीमा द्वारा वृद्धावस्था में सहायता पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता द्वारा बीमित को या उसके आश्रित को एक निश्चित आयु के बाद नियमित वित्तीय सहायता पहुंचाई। अन्य बीमा होते हैं, वाहन बीमा होता है जो अपने देश में अनिवार्य बीमा है। वाहन बीमा सबको करवा लेना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी डकैती बीमा, पशुधन बीमा, फसल बीमा, अपराध बीमा। अन्य बीमे साइकिल का बीमा, बैलगाड़ी का बीमा, कुक्कुट बीमा, वायुयान बीमा, वन बीमा, सुंदरता का बीमा, उद्यमी का बीमा, होटल के ग्राहकों का बीमा, सामान के बीमा, बहुत सारे बीमे ही बीमा होते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अच्छी योजना है, प्रश्न बन सकता है आपका कहीं। 18 से 70 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति बीमा करवा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में योग्य व्यक्ति कौन है? 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति है। मात्र 12 रुपये की राशि के रूप में भुगतान करेगा वो। 12 रुपये प्रीमियम राशि है इसकी, ठीक है, जो उसके खाते से कट जाती है। ये 1 वर्ष के बीमा, हर वर्ष 12 रुपये इसको देना होगा। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई स्कीम है, जहां बीमित की मृत्यु पर 2 लाख रुपए तथा शारीरिक क्षति होने पर, पैर में असमर्थ होने पर 1 लाख रुपए दिए जाना। देखो, एक प्रकार का दुर्घटना बीमा है। मात्र 12 रुपये वार्षिक में 2 लाख रुपए का जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत दिया जाता है। सबको करवा देना चाहिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी को बताएं और ये बीमा ज़रूर करवाएं। अच्छा बीमा है। मात्र 12 रुपये देने से, रोज़ का हर महीने 1 रुपये से, हर महीने 1 रुपये में जो है आपके 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जो है सरकार ले लेती है इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जीवन बीमा है दोस्तों, और इसमें 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोग करवा सकते हैं। ये भी 2015 में शुरू की गई है। इसमें भी 2 लाख का योजना है और इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने होते हैं। थोड़ा प्रीमियम अधिक है, लेकिन यह भी बीमा करना चाहिए और प्राइवेट कंपनियों से तो कम ही है। 2 लाख रुपए का बीमा मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष में दिया जा रहा है। यह बीमा भी आप लोगों को करवा देना चाहिए और आपके आस पड़ोस को भी बताएं, लोगों को जागरूक करें। ये बीमा बहुत ही ज़रूरी बीमा है। बीमा के उद्देश्य एवं कार्य क्या है? बीमा के उद्देश्य और कार्य को 3 भागों में बांटा। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, जोखिमों का विभाजन करना, जोखिमों का मूल्यांकन करना, अनुसंधान करना। सहायक उद्देश्य या कार्य क्या है? हानियों से सुरक्षा करने के लिए सतर्क रहना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बड़े उपक्रमों में विकास में योगदान देना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना। सामान्य उद्देश्य या कार्य निर्यातों को प्रोत्साहन देना, बचत का साधन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विदेशी मुद्रा कोष में योगदान देना, ग्रामीण कार्यक्रमों में योगदान देना। बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को अपन दोस्तों दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।